कल 17 फरवरी तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। कल तुम्हारा बोर्ड का पहला पेपर है, जो कि तुम्हारी लाइफ का भी बोर्ड का पहला पेपर है। और मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, एंजाइटी फील हो रही है और टेंशन हो रही है कि सर कहीं पेपर डिफिकल्ट आया तो, कहीं मैं वहां जाके ब्लैंक हो गया तो, कहीं मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर गया तो यार ये सारे के सारे जो टेंशन वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये सारी की सारी परेशानियां इन बच्चों ने भी फेस की थी। लेकिन इन लोगों ने लास्ट दिन अपने आप को कूल रखा और जब एग्जाम में गए तो बिल्कुल भी मतलब पैनिक नहीं हुए। होता है यार ऐसा, है ना। तो इन बच्चों ने जितनी मेहनत करी है उतनी ही मेहनत तुम लोगों ने भी करी है और तुम भी डिजर्व करते हो सीबीएसई टॉपर बनना, है ना। तो यार इन बच्चों की तरह तुम्हारा भी नाम आएगा, तो पहले तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब बात करते हैं सर कि सर अगर बाई चांस पेपर डिफिकल्ट आ गया तो क्या होगा। तो क्या होगा सर, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो यार बेटा मेरी बात, ये जो पेपर डिफिकल्ट आएगा ना वो तेरे अकेले के लिए नहीं आएगा, वो हर एक बच्चे के लिए पेपर डिफिकल्ट होगा। तेरे अकेले के लिए थोड़ी ना पेपर बनाया सीबीएसई ने, सबके लिए पेपर डिफिकल्ट होगा। तो इसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है। अगर मार्क्स कम आएंगे तो सबके कम आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि तेरे अकेले के कम आएंगे। तो इस बात से बिल्कुल मतलब अपने आप को फ्री कर ले कि भाई पेपर डिफिकल्ट आया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो बाकी लोगों का होगा वही तेरे साथ होगा। तो इसमें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तेरा पेपर बहुत 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 अच्छा जाने वाला है और टेंशन करने की जरूरत नहीं है यार। हम लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत करी है, तूने पूरे साल अपने आप को रगड़ा है, ठीक है। तो यार अब 15 मिनट पहले एग्जाम में क्या करना है, सबसे बड़ी चीज कि सर 15 मिनट जो हमें मिलने वाले हैं ना स्टार्टिंग में, तो हमें क्या करना है। देखो एक तो ओएमआर वाली चीज मैंने बता दी, आप लोगों ने देखा नहीं तो वीडियो देख लेना, ओएमआर कैसे फिल करनी है शॉर्ट में बताया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सर पहले 15 मिनट हमें करना क्या है। सबसे पहले 15 मिनट में हमें सेक्शन सिलेक्ट करना है सर, कि भाई तुझे कौन सा सेक्शन करना है वो तुझे सिलेक्ट कर लेना है ना। वैसे मेरी गाइडेंस ये रहती है, या मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूं कि हाईएस्ट से लोएस्ट जाओ। जो हाईएस्ट वेटेज वाले सेक्शन होते हैं जैसे ई डी, इनको पहले करो और ए तक धीरे धीरे आते जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमने सैंपल पेपर में कोई और अलग फॉर्मेट में प्रैक्टिस करी हो तो आप वही फॉर्मेट फॉलो करना, कोई और फॉर्मेट नहीं फॉलो करना। और मान लो तुमने सैंपल पेपर नहीं लगाए हैं, सर मैंने तो किया ही नहीं है, तो भाई तुझे क्या करना है, तुझे पहले 15 मिनट में पूरे सेक्शन देखने, क्वेश्चन देखने और तब डिसाइड करना है कि इनमें से मेरे को 4-5 क्वेश्चन सबसे अच्छे से जो आते हैं वही सेक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। दूसरी चीज चॉइसेस। भाई तुमने अगर सैंपल लगाए हैं तो तुमने देखा होगा क्वेश्चन में चॉइस आती है ना। जैसे केस बेस्ड में 2 मार्क वाले क्वेश्चन में चॉइस आती है ना। 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चनों में चॉइस आती है। तो ये चॉइस आपको पहले ही देख लेनी है कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम पर आप आधा क्वेश्चन कर लो उसके बाद में डिसाइड करो कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो वहां काटाफीसी करनी पड़ेगी। तो ये गलती मत करना, पहले ही वहां पे मार्किंग कर लेना कि मुझे ये वाला सेक्शन का, इस वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट करना है। ये कंपलसरी है, पहले ही मार्क कर लेना। दूसरी चीज यूनिट। सर यूनिट्स देखो, एक तो यूनिट लिखना कंपलसरी है हर आंसर में, ये तो आंसर की बात है। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है केयरफुली, 15 मिनट में हर एक क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। और जिन क्वेश्चंस में जैसे कि ये सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हो गया, उसमें यूनिट्स होती है, जैसे कहीं पे मीटर दिया हो और कहीं पे सेंटीमीटर दिया हो, तो वहां पर पहले ही थोड़ी सी लाइन खींच लेना या पेंसिल से डॉट बना लेना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन मुझे ध्यान रखना है कि भाई इसमें यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और अगर बाई चांस नहीं किया तो जब फाइनल में जब लिख रहे होगे ना एग्जाम लास्ट में, तब जल्दबाजी में सेम यूनिट के साथ कर आओगे और एग्जामिनर उसके मार्क्स काट लेगा। तो इस चीज का बहुत केयरफुली, ध्यान से, सोच समझ के ये करके आना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो मेरे प्यारे प्यारे बैक बेंचर्स हैं ना उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। वो टिप्स क्या है? पहली चीज, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्या भाई? कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि देख हर क्वेश्चन में कुछ भी लिख कर आएगा ना उसके मार्क्स होंगे। मान ले तेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आया, तुझे अगर फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला लिख कर आ, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। देखो भाई हर चीज के मार्क्स दिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि यार स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते, हर चीज के मार्क्स होते हैं। तो तुझे फॉर्मूला तक भी लिख कर आना है,
कंपलसरी है। दूसरी चीज, आपको ये जो नंबर होते हैं ना, या जो हम नंबर लिखते हैं यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ध्यान से रखना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट है तो ए ही लिखना है, फर्स्ट नहीं लिखना है, रोमन में नहीं लिख कर आना। अगर ए लिखा है तो ए ही लिख कर आना, ऐसा नहीं कि कोई और लिखा हो। एग्जामिनर को नहीं पता है तू क्या कर आया, वो तेरे मार्क्स काट लेगा। फिर जो गिवन प्रूफ होता है वो लिखना है। कंस्ट्रक्शन करा है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, एक एक स्टेप लिखनी है, ठीक है। कोई एंगल एज्यूम किया है, मान ले तूने एंगल एज्यूम किया है, लेट टेक एंगल पी क्यू आर, तो वहां लिखना है लेट टेक एंगल पी क्यू आर। या फिर ट्राइंगल पी क्यू आर, जहां पे हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वो लगाते ना एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वहां लिखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये सारी चीजें लिखनी है। टीचर को नहीं आता कुछ भी, ये मान के चलना है। एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है। आपको जब कॉपी में लिख रहे हो तो ये सोच के लिखना है कि एग्जामिनर बिल्कुल छोटा बच्चा है, ठीक है। फिर यूनिट, जो मैंने आपको बोला कि भाई यूनिट्स कंपलसरी है। अगर मीटर स्क्वायर में आंसर आया तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, और आंसर को बॉक्स में बना कर आना, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है लास्ट में आंसर देखता है, वो खुश हो जाता है और मार्क्स दे देता है। कई बार तो बीच की स्टेप देखते भी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टेप छोड़कर नहीं, स्टेप्स लिख कर आनी है, बहुत अच्छे से लिख कर आनी है, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स भी होते हैं। तो ये लास्ट टिप थी मेरी, जो तुझे बहुत काम आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रफ डायग्राम। सर जो रफ हम वर्क करते हैं उसका क्या करें? भाई कुछ बच्चे ना यहाँ कर लेते हैं, जैसे टॉपर है, ये टॉपर की कॉपी है, इसने यहाँ करा हुआ है। लेकिन मैं एक सजेशन देता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि सर जैसे मान लीजिए कॉपी है तुम्हारी, इस कॉपी का लास्ट पेज ले लिया, वहां लिख लो रफ वर्क। अब यहां पर आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 8 की कैलकुलेशन करिए, तो बॉक्स बना के कैलकुलेशन में लिख दो, क्वेश्चन नंबर 8 लिख दो वहां पर। फिर यहां मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 12 की करिए तो यहां लिख दो 12। यहां पे अगर क्वेश्चन नंबर 23 की करिए तो यहां 23 लिख दो। यहां पे 34 की करिए 34 लिख दो। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखना मत भूलना, ये जरूरी है। अगर क्वेश्चन नंबर लिख कर आओगे ना, तो मान लो आप जब रीचेक कर रहे हो और आपको लगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो यहां रेफर कर सकते हैं। बाकी साइड में करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। दोनों कॉपी में, जो कॉपी होती है उसके दोनों तरफ मार्जिन होते हैं, इधर नहीं लिखना कुछ भी, क्योंकि इधर एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। और यहां पर आप रफ वर्क कर सकते हो, यहां पे RW लिख के रफ वर्क करना, और थोड़ा प्यार से करना है ना, कुचड़े मत करके आना। और प्लीज उसे बाद में काटना मत। देखो इसने छोड़ रखी है ऐसे, और देखो क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ देखो, है ना। तो इस तरीके से एक एक कैलकुलेशन करके अच्छे से कैलकुलेशन करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल काम रहना है। एक काम रहने से ही तेरे 4 से 5 मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से काम कर रहा होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से काम कर रहा होता है। बस तुझे पैनिक नहीं होना है और अपने आप पे भरोसा करना है। और कभी तुझे लगे ना कि यार मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है या मुझे डर लग रहा है, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करना और अपने पेरेंट्स का चेहरा याद कर लेना। बहुत ताकत होती है माँ बाप में। तू डेफिनेटली बहुत अच्छा कर आएगा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है ना। और सुबह मिल रहे हैं हम लोग 6 बजे, तो वहाँ पर भी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्ती से एग्ज़ाम देना, मस्त होकर जाना, और रात को अच्छे से सो जाना। मुझे पता है तुझे नींद नहीं आएगी, मुझे पता है तुझे रात को नींद नहीं आएगी, देखो डर लग रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, लेकिन बेटा रात को चैन से सोना, अच्छी नींद लेना। क्योंकि एग्ज़ाम में जब जाएगा ना, तो वहाँ पर तुझे ऐसा लगेगा कि यार आंखें भारी भारी होगी ना, तो बहुत अजीब सा लगने लग जाता है, ब्लैंक होने लग जाते हैं। तो आराम से सोना, बिना किसी एंजाइटी के पेपर देना, काम रहना, और ऑल द बेस्ट, ठीक है। फोड़ कर आएंगे, बाय।